नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएस मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर। देखो, अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने क्या क्या पढ़ लिया उसको एक बार थोड़ा सा अपने रिपीट कर लेते हैं कि आज तक अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ा। देखो, आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भी शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करो चैनल को। तो अपने पढ़ा क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आज तक? एक नंबर अपने पढ़ लिया भी, बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स वाई के रूप में लिखे जाते हैं। और यदि कोई दो बिंदु दे रखे हैं जैसे x1 y1 और x2 y2 दे रखा है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो अपने ये पढ़ लिया था दूरी सूत्र भी √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। एक तो अपने दूरी सूत्र पढ़ा था। 3 नंबर अपने क्या पढ़ा था अभी? रेखा है, किसी रेखा का समीकरण क्या होता है। तो रेखा के समीकरण के लिए मैंने एक आपको ये फॉर्मूला निकाल के बताया था, y - y1 बराबर क्या होता है अभी? y2 - y1 बटा x2 - x1 और x - x1। 4 नंबर अपने क्या कर लिया था? रेखा का ढाल निकालना सीख लिया था, स्लोप ऑफ लाइन। तो रेखा का ढाल क्या होता है अभी? या तो अगर थीटा दिया हो तो tan थीटा होता है। इतनी बात अपने सीखी थी कि अगर थीटा दिया हो तो रेखा का ढाल क्या होता है? tan थीटा होता है। अगर थीटा नहीं दिया हो, अगर दो बिंदु दिए हों तो रेखा का ढाल क्या होता है? y2 - y1 बटा x2 - x1। ये रेखा का क्या होता है? ढाल होता है। tan थीटा इसके बराबर होता है ना। या तो tan थीटा होगा, अगर tan थीटा कोण नहीं दिया हो तो क्या हो जाएगा? y2 - y1 बटा x2 - x1। ये अपने स्लोप निकालना सीख लिया था। और 5 नंबर अपने क्या देखा था? किसी रेखा द्वारा अगर कोई क्षेत्रफल घेरा जा रहा है तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? तो अंतःखंड रूप अपने देखा भी, अंतःखंड रूप। तो इसमें अपने क्या करना होता है? जो अपने को रेखा का समीकरण दे रखा है उसको अपने किस फॉर्म में लिखते हैं? x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1। तो इस फॉर्म में लिख के अपने क्या कर सकते हैं? भी उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इतनी बातें अपने सीख चुके हैं। आज अपने देखेंगे कि रेखाओं का प्रकार क्या होता है और रेखाएं कौन कौन सी होती है ना। तो इस तरह के सवाल भी खूब पूछे जाते हैं। भी इतना अपने कर चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो आज आपकी 4th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जिसमें अपने क्या सीखेंगे? रेखाओं के प्रकार, या टाइप्स ऑफ लाइन बोल सकता हूं मैं, रेखाओं के प्रकार। तो रेखाओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं भी? देखो, आपने क्या जाना कि एक तो होती है समांतर रेखाएं। आप ये बताओ कि जब ये दो रेखाएं समांतर हैं तो क्या ये इसको कितना भी बढ़ा लो, क्या ये एक दूसरे को काट पाएंगे आगे बढ़कर? तो आप कहोगे नहीं काटेंगे। अगर ये दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी, और नहीं काटने का मतलब क्या होता है? इनका कोई भी हल नहीं होगा, इन दोनों का कोई भी क्रॉस पॉइंट नहीं होगा, यानी कि प्रतिच्छेदी बिंदु नहीं होगा। और अगर इन दो रेखाएं समांतर दे रखी तो इनका हल भी कोई नहीं होगा। तो क्या होगा? अभी जीरो हल हो जाएगा इसका ना। इन रेखाओं का समीकरण कैसे होता है वो अपने देख लेते हैं। ये होती है समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाएं जब दो होती है तो उनका कोई हल अपने को प्राप्त नहीं हो पाता है। तो एक नंबर मैंने क्या लिख दिया? समांतर रेखाएं। मान लो कोई रेखा है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। ये दो रेखाएं आपको दे रखी है। तो अगर मेरे को क्या ज्ञात करना है भी, ये बताना है कि रेखाएं समांतर है या कैसी है, या फिर ये बताना है कि इन रेखाओं के कितने हल हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ भी? अपने को एक ये अनुपात निकालना पड़ेगा। a1 बटा a2 बराबर किसके आना चाहिए? b1 बटा b2 के आना चाहिए, और ये बराबर नहीं आना चाहिए c1 बटा c2 के। अगर ये कंडीशन दे रखी है तो इसका मतलब क्या है? भी रेखाएं समांतर है और इन रेखाओं का कोई हल नहीं है। ये किसका समीकरण है? भी समांतर रेखाएं। ये अनुपात निकालने पर अगर इस तरह का आपको मिले कि a1 बटा a2 इनका अनुपात और b1 बटा b2 का अनुपात बराबर है, और ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो रेखाएं कैसी प्राप्त होंगी? भी समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी, और इनका कोई हल नहीं होगा। कोई हल क्यों नहीं होगा भी?
क्योंकि ये रेखाएं जब समांतर रेखाएं हैं तो एक दूसरे को आगे चलकर नहीं काटेंगे, अगर नहीं काटेंगे तो इनका कोई हल नहीं होगा। सेकंड नंबर अपने देख लेते हैं। सेकंड नंबर अपने लिखा प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है भी, मान लो यही आपको वापस समीकरण दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण वही a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दे रखा है। तो इसमें अपनी कंडीशन क्या बनेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है रेखाएं। अगर प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं तो आपको पता है कि प्रतिच्छेद ऐसे कर सकती हैं, तो सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। अगर रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो इसका मतलब क्या, उनका केवल एक ही हल होगा। अब ये तो यानी कि अपनी दो रेखाएं खींच दी और ये जगह जगह पे प्रतिच्छेद कर दिया, ऐसा नहीं है। दो रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है, इसलिए प्रतिच्छेदी रेखाओं का क्या होता है, केवल एक ही हल होता है। और इसमें कंडीशन क्या रहेगी भी, अगर आपका a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 के है, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 के है, तो ये रेखाएं कैसी होंगी भी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो उनका क्या होगा भी, केवल एक ही हल होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, इनका केवल एक हल है। क्या है भी, केवल एक ही हल है, एक ही सोल्यूशन आएगा। थर्ड नंबर अपने देख लेते हैं, एक होती है समपाती रेखाएं। कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं जिनको, इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइंस है ना। तो क्या है भी, समपाती रेखाएं। अब समपाती रेखाएं क्या होती है, वही आपको दो रेखाएं दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी रेखा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो समपाती रेखाओं पे कंडीशन क्या होगी, समपाती रेखाएं देखो पहले जान लो क्या होती है। मान लो एक रेखा ये है, अगर इसी रेखा का जो समीकरण है वो अपने को एक समीकरण और दे रखा है, तो वो रेखा क्या होगी, इसके बिल्कुल ऊपर आ जाएगी। तो अब इन रेखाओं में पता है, यहाँ भी काट रही है, यहाँ भी काट रही है, यहाँ भी काट रही है, और मतलब ये प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है। प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके बहुत से हल होंगे भी। एक रेखा अगर दूसरी रेखा को प्रत्येक बिंदु पर काट रही है, यानी कि ओवरलैप है, एक दूसरे के ऊपर है रेखाएं, तो उसका मतलब कौन सी रेखाएं हैं, अभी संपाती रेखाएं हैं। अगर संपाती रेखाएं होंगी तो आपको क्या पता चल रहा है, अगर संपाती रेखाएं होंगी तो इनके अनंत हल होंगे, इन्फिनिट हल हो जाएंगे। कंडीशन क्या होती है इनमें भी, इसमें अगर संपाती रेखाएं हैं तो a1 बटा a2 बराबर क्या आएगा, b1 बटा b2, और ये बराबर किसके आएगा, c1 बटा c2 के। अगर ये तीनों अनुपात बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है भी, रेखाएं संपाती हैं। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर हैं, संपाती रेखाएं हैं। अगर संपाती रेखाएं हैं तो मैंने आपको क्या बताया अभी, हल कितने होते हैं, अनंत हल होते हैं, यानी कि बहुत सारे उसके हल हो जाएंगे। तो तीन तरह की रेखाएं अपनी पढ़ ली, समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और संपाती रेखाएं। समांतर रेखाओं में क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होता है। ये दोनों बराबर होने चाहिए, a और b के अनुपात और c का अनुपात क्या होना चाहिए, इनके बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या रेखाएं समांतर होंगी, कोई हल नहीं होगा। उसके बाद प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है भी, अगर a1x प्लस b1y बराबर c, और a2x b2y और बराबर c2 बराबर 0 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर a1 बटा a2 इनका अनुपात b1 बटा b2 के नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाओं का क्या होता है, केवल एक हल होता है। देखो जी, एक ही बिंदु पर काटती है, ये कहीं नहीं काटती, तो इसका मतलब कोई हल नहीं होता। और संपाती रेखाएं क्या होती है भी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है, तो इसका मतलब क्या है भी, इसके बहुत से हल होंगे, यानी कि जिस बिंदु पर काटेगी ये प्रत्येक बिंदु क्या हो जाएगा, इसके रेखा का हल हो जाएगा। तो वो क्या होती है भी, संपाती रेखाएं होती है। इन रेखाओं से सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं अपने वो देख लेते हैं भी। देखो जैसे मान लो सवाल आ गया कि 2x प्लस 3y बराबर 11 व 4x प्लस 6y बराबर 22 रेखाएं, ये दो रेखाएं दे रखी है आपको। इन रेखाओं से, ये लिख लो भी, इन रेखाओं से
रेखाओं से कितने हल प्राप्त किए जा सकते हैं, कितने हल प्राप्त किए जा सकते हैं। देखो भी अपने क्या देखा भी A1 है, ये B1 है और ये क्या है C1 है, ये A2 है, B2 है और C2 है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ A1 बटा A2 कितना है 2/4 है, B1 बटा B2 C1 बटा C2। एक कंडीशन में चेक कर लेता हूँ कि ये क्या है, ये क्या आ गया अभी 2/4 आ गया तो 1/2 आ गया। ये क्या है अभी 3 है और 6 है तो फिर ये भी क्या आ गया 1/2 आ गया। ये क्या 11 और 22 है तो ये भी क्या आ गया 1/2 आ गया। यानी कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 है। तो आपको ये पता चल रहा है कि रेखाएं कैसी है, संपाती रेखाएं हैं। अगर संपाती रेखाएं हैं तो इनके हल कितने होंगे भी अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे भी अनंत हल हो जाएंगे। इसी तरह अपने एक सवाल और देख लेते हैं। सेकंड नंबर सवाल देखते हैं कि मान लो आपको सवाल ये दे दिया जाए कि यदि 5x प्लस 15y बराबर 25 तथा 10x प्लस 30y बराबर 48 है तो किस प्रकार की रेखाएं हैं ये, तो किस प्रकार की रेखाएं हैं और इनके कितने हल हैं भी, कितने हल हैं। ये पूरा सवाल लिख लेना भी इनके कितने हल हैं। तो अपने क्या देखना है भी A1 बटा A2 कितना आ रहा है 5/10 आ रहा है यानी कि 1/2 आ रहा है। B1 बटा B2 15/30 आ रहा है यानी कि 1/2 आ रहा है। और C1 बटा C2 कितना आ रहा है 32/48 आ रहा है। तो ये क्या है भी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 के है, लेकिन ये C1 बटा C2 के इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था कि यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 के है, तो इसका मतलब ये क्या है समांतर रेखाएं हैं। क्या है भी समांतर रेखाएं हैं और इनका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इतनी बात पता चली ये रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी और इनका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि अपने पास कंडीशन क्या आ गई A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 के है, लेकिन ये C1 बटा C2 के बराबर नहीं है तीनों। तो इसका मतलब क्या है ये समांतर रेखाएं हैं। अगर मान लो एक सवाल अपने इससे रिलेटेड और देख लेते हैं, सवाल कैसे अपने पूछा जा सकता है। मान लो आपको सवाल दे दिया कि यदि 5x प्लस 8y माइनस 18 बराबर 0 तथा 6x प्लस 7y माइनस 15 बराबर 0 है तो किस प्रकार की रेखाएं प्राप्त होंगी, किस प्रकार की रेखाएं प्राप्त होंगी। ये पूछ लिया अभी ये रेखाएं कैसी हैं, और ये भी पूछ सकता है इनके हल कितने होंगे। तो आपको पता है A1 बटा A2 कितना भी 5/6, B1 बटा B2 कितना भी 8/7। अब आपको यहीं से पता चल रहा है कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। तो इसका मतलब ये कि रेखाएं कौन सी है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ये बताया था मैंने, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और प्रतिच्छेदी रेखाओं का क्या होता है केवल एक हल होता है। उम्मीद करता हूँ आपको रेखाओं से रिलेटेड सवाल ये समझ में आए होंगे। तो अपने और देखते हैं कि नेक्स्ट किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब अपने देखेंगे भी किसी बिंदु से किसी रेखा की दूरी ज्ञात करना। मान लो यहाँ पे कोई बिंदु है x1 y1, आपको एक बिंदु दे दिया, इससे कुछ दूरी पर कोई रेखा है। रेखा क्या है भी ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो इस बिंदु द्वारा इस रेखा पर एक लंब डाला गया है। इस लंब की अपने क्या करना है भी लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि एक बिंदु से रेखा की दूरी ज्ञात करनी है ना, रेखा की दूरी, यानी कि x1 y1 से ये जो रेखा है कितनी दूरी पर होगी वो अपने को बताना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, डिस्टेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है ax1 प्लस by1 प्लस c मोड है बटा में क्या है √a² प्लस b²। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे ax1 प्लस b1 प्लस c मोड में बटा में √a² प्लस b² है। मान लो
आपको एक सवाल दे दिया गया कि बिंदु 2, 3 व 3x प्लस 4y बराबर 12 के बीच की दूरी ज्ञात करो। दूरी का मतलब यही होता है कि लंबवत दूरी है ना। अब देखो ये आपका x1 y1 है, ये क्या है, a है, ये b है और ये c है। तो अपने क्या करना है अभी, ax1 तो a का कितना है 3, x1 की वैल्यू कितनी है 2, और उसके बाद भी by1 है, तो by1 कितना है भी, b की वैल्यू 4 है और y1 की कितनी है 3 है, तो 4 इंटू क्या कर देंगे 3 कर देंगे। और ये क्या है, ये 12 इधर आके किसका हो जाएगा अभी, माइनस का हो जाएगा, तो -12 इनका मोड, और बटा में क्या कर देंगे √a² प्लस b²। a² कितना 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। ये हल कर दो, 3 2 6 और 4 3 12, 12 और 6 कितने हो गए 18, 18 में से 12 जाए तो कितने बचेंगे भी 6, और 9 और 16 कितने हो गए 25, और 25 का √ कितना होता है 5। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी 6/5 आ जाएगी ना, क्योंकि ये जो समीकरण होता है ना ये ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लेना है अपने को, इसलिए मैं 12 को इधर लेके आया था। समझ आ गई होगी बात कि x1 y1 दे रखा है और एक समीकरण दे रखी है ax प्लस by प्लस c, इन दोनों के बीच की दूरी कैसे ज्ञात कर सकते हैं अपने, ax1 प्लस by1 प्लस c1 प्लस c बटा √a² प्लस b² है ना। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, डिस्टेंस का फॉर्मूला, जरूरी नहीं आपको हर बात प्रूव करके बताया जाए, तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखना है ना कि कैसे ज्ञात करते हैं। अपने वो सवाल देखते हैं इससे रिलेटेड कैसा सवाल आ सकता है। तो सवाल अभी बिंदु 2, 3 की रेखा 3x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0 से दूरी ज्ञात करनी है। अपने वही दूरी सूत्र लगा देंगे, d बराबर क्या होता है मोड में ax1 प्लस by1 प्लस c बटा में √a² प्लस b²। तो अपने को पता होना चाहिए x1 y1 है, ये a है, ये b है और ये क्या है c है। तो डिस्टेंस ज्ञात करनी है, मोड में क्या होगा ax1 तो 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस by1 तो क्या हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा इसका मोड, और बटा में क्या हो जाएगा a² प्लस b², 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 कितना होता है 25 होता है, 25 का अंदर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये कितना होगा 12 6 18, 18 और 7 कितने हो गए 25, 25 बटा में क्या कर दूंगा 5 कर दूंगा, और 25 में 5 का भाग गया तो क्या आ जाएगा अभी 5 आ जाएगा। यानी कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, एक बिंदु और एक रेखा के बीच की दूरी कितनी 5 है। ये तो था आपने किसी बिंदु से किसी रेखा के बीच की दूरी ज्ञात करें, और कुछ लोग भी इसको अलग अलग मानते हैं कि मूल बिंदु की रेखा से दूरी ज्ञात करना, ये भी आता है कि मूल बिंदु की, मान लो यही सवाल आ गया, मूल बिंदु की रेखा 3x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0 से दूरी ज्ञात करनी। तो देखो मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु आपको पता है 0 0 ही होता है ना। तो दूरी ज्ञात करेंगे तो ax1 करेंगे तो x1 तो 0 ही है, तो ax1 0 हो जाएगा, by1 करेंगे तो by1 भी 0 हो जाएगा, बच्चा क्या मोड में 7 बटा √a² प्लस b², तो क्या बच जाएगा √9 प्लस 16, यानी कि 7 बटा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का मेरे को पता क्या चला कि मैं फॉर्मूला ये भी लिखता हूँ, मोड में c बटा में √a² प्लस b², एक ही बात है। ये फॉर्मूला अलग से रटने की जरूरत नहीं है, मूल बिंदु 0 0 लेकर आप इसको इस पहले वाले फॉर्मूले से हल कर सकते हो कि x1 प्लस by1 प्लस c बटा में √a² प्लस b² है ना। तो ये फॉर्मूला अलग से भी मूल बिंदु और किसी रेखा के बीच की दूरी ज्ञात करना, याद रखना चाहो तो रख लेना, नहीं रखना चाहो तो अपने एक फॉर्मूला याद रख सकते हो, और मूल बिंदु वहाँ पे क्या कर देना 0 0 कर देना। अगर मूल बिंदु 0 0 करोगे तो ax1 और by1 तो 0 हो ही जाएगा, बचेगा क्या c का मोड बटा में √a² प्लस b² बच जाएगा। तो इस तरह से अपने क्या कर सकते हैं, किसी बिंदु और रेखा के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल अपने देखेंगे समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं और दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं। देखो ये जो क्लासेस चल रही इन्हीं में से सवाल उठाया जा रहा है, चाहे आप एसएससी का पेपर देख लो, चाहे एलडीसी का पेपर देख लो, किसी का पेपर देख लो, तो ज़्यादा से ज़्यादा भी इन क्लासों को देखने की कोशिश किया करो ताकि आपको जो पूरे कंसेप्ट हैं वो पता चल सके और आने वाली परीक्षाओं में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी सीईटी की परीक्षा आ रही राजस्थान में है ना, तो उसके अंदर भी मैथमेटिक्स है, तो थोड़ा आप बढ़िया तरीके से इसको कवर कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना भी, सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा ना।
तो सब्सक्राइब करना चैनल को जिसने नहीं कर रखा, और बेल आइकन पे क्लिक कर देना ताकि जो आने वाली सभी वीडियो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।